हसन उस जगह पर आ चुके हैं जिस जगह का पता उनकी टीचर ने उन्हें दिया था। ये एक पुराना कैथोलिक चर्च है। हसन चर्च के अंदर खड़े हैं। यहाँ सामने फादर अब्राहम अपने पेरिशनर्स को सरमन सुना रहे हैं। अब हसन सुन रहे फादर अब्राहम की बातें। फादर अब्राहम बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी दीन की खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं। फादर अब्राहम बता रहे हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। हसन फादर अब्राहम को बता रहे हैं कि उन्हें उनकी टीचर आयशा ने उनके पास भेजा है। अब फादर अब्राहम समझ गए, वो जानते हैं टीचर आयशा को अच्छे से। फादर अब्राहम हसन से पूछ रहे हैं उनके बारे में। अब हसन बता रहे हैं वो यतीम है और पिछले साल उनके पेरेंट्स जिन्होंने उनकी परवरिश करी थी वो भी नहीं रहे। अबरार अहमद और उनकी बीवी को टीबी हो गई थी। इस बीमारी के चलते उनका इंतकाल हो गया। हम हसन से उनकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। अब हसन की तालीम के बारे में सुन के फादर अब्राहम बड़े इंप्रेस हो रहे हैं। हसन की बातों से उन्हें समझ में आ गया कि हसन को अदब में बड़ा इंटरेस्ट है। फादर अब्राहम यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश और पर्शियन लिटरेचर पढ़ाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि क्यों आयशा टीचर ने हसन को उनके पास भेजा है। फादर अब्राहम ने ऐसे ही हसन से उनका टेस्ट लेने के लिए कुछ नज़में सुनाने को कहा। अब हसन ने फादर अब्राहम को अपनी ही लिखी कुछ नज़में सुनाई। ये नज़में सुनने के बाद फादर अब्राहम कह रहे हैं क्या वाकई में ये नज़में तुमने लिखी? ये नज़में बहुत ही खूबसूरत और शानदार थी। अब फादर अब्राहम को यकीन आ गया कि हसन में बहुत टैलेंट है। इधर आज प्रेजेंट में आलिया हसन के उस नए सफ़र के बारे में पढ़ रही हैं जिसका आगाज़ हसन ने अपने मेंटोर, अपने गाइड फादर अब्राहम को ट्रिब्यूट देकर लिखा है। हसन की मेहनत और लगन देख के फादर अब्राहम उन्हें बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं। अब हसन की लिटरेचर और पोइट्री में इंटरेस्ट देख के फादर अब्राहम चाह रहे हैं उन्हें जो कुछ भी याद है वो हसन के अंदर उड़ेल दे, क्योंकि किसी ज़माने में फादर अब्राहम भी हसन की तरह ही सोचते थे। उन्हें भी लिटरेचर और पोइट्री से बहुत मोहब्बत है। अब फादर अब्राहम हसन को बारीकी से हर चीज़ का इल्म दे रहे हैं। फादर अब्राहम ने हसन का वही ट्रस्ट के बने हॉस्टल में रहने और पढ़ने का इंतज़ाम कर दिया था। हसन बीच बीच में अपने भाई और दोस्त नज़र से मिलने के लिए गाँव जाते रहते थे। बहुत जल्द हसन ने पर्शियन लैंग्वेज भी सीख ली। फादर अब्राहम जो कुछ भी वर्क हसन को करने को देते वो उसे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से करके दिखाते। हसन का इस इंटरेस्ट को देख के फादर अब्राहम को भी उन्हें पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है। हसन ने फादर अब्राहम के पास रह के अच्छी खासी तालीम हासिल कर ली है। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया है। अपने निजी खर्चे उठाने के लिए उन्होंने एज ए पार्ट टाइम जॉब एक इंग्लिश अखबार में आर्टिकल लिखने का काम शुरू कर दिया है। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हसन गाँव आते रहते हैं नज़र के पास उनसे मिलने। यहाँ आकर वो इसी पेड़ के पास बैठते हैं। इस पेड़ का उनकी किताब में अलग से जिक्र है। इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद आलिया आई है इधर इस पेड़ के पास। यहाँ आकर आलिया को हसन की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। उन किताबों को पढ़ लेने के बाद अगले दिन आलिया यहाँ नीचे बेसमेंट में आई है हसन की लिखी और किताबें लेने के लिए। आलिया को हसन को पढ़ना है। हसन ने जवानी में कदम रख लिया है। अब इस उम्र में इश्क और मोहब्बत की बातें सोची और लिखी जाती हैं। आलिया पढ़ रही हसन को। हसन ने इश्क को अपने नज़रिए से लिखा है। हसन के इस नज़रिए को पढ़ने के बाद आलिया को मोहब्बत की एक नई डेफिनेशन पता चली। हसन ने इश्क और मोहब्बत के इन एहसासों को इतनी खूबसूरती से बयां किया है कि जिसे पढ़कर आलिया भी इन एहसासों को महसूस करना चाहती है। आलिया बड़ी ही दिलचस्पी से हसन की लिखी इस किताब को पढ़ रही हैं। हसन की इस किताब का नाम हमनवा है। हसन ने अपनी इस किताब में अपने बारे में लिख रखा है। हसन ने यह किताब सन 1978 में लिखी है। इस वक्त हसन की एज 22 साल है। हसन कॉलेज में उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अखबार के लिए आर्टिकल लिखने का काम भी करते हैं। अब हसन ने अपनी मिलने वाली तनख्वाह से अपने लिए इस शहर में एक 1 BHK रूम किराए पे लिया है। ये रूम बहुत ही सादा और सिंपल है। हसन ने इस कमरे को अपने अंदाज के मुताबिक सजाया है। इस कमरे में हसन को बहुत ही पुरसुकून महसूस होता है। हसन अपने दिमाग में आने वाले तमाम ख्यालात को यहाँ बैठकर अपनी किताब में उतारते हैं। अब हसन को पढ़कर आलिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि हसन ये सारी बातें सीधे आलिया से ही कह रहे हों। हसन लिख रहे हैं कि अभी रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात हैं जिन्हें मैं अपनी किताब में लिखना चाहता हूँ। अगर मैं सो गया तो मेरे ख्यालात भी सो जाएंगे, तो इसलिए अपने जहन को जगाने के लिए मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। इधर आज प्रेजेंट पे किताब पढ़ते हुए आलिया को भी ख्याल आया कि उसे भी पढ़ते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया। इधर भी रात के 1:30-2 बज रहे हैं। अब हसन का चाय बनाने का पढ़कर देख के आलिया भी उठकर किचन में आ गई थी अपने लिए चाय बनाने। उधर हसन अपने किचन में खड़े चाय बना रहे हैं।
इधर हवेली में आलिया खड़ी अपने लिए चाय बना रही है। खटर पटर की आवाज़ सुन के हवेली की काम वाली आई। अब वो कह रही, अरे बाजी क्या हो गया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझे आवाज़ दे लेती, मैं बना लेती आपके लिए चाय। आलिया कह रही है, आप परेशान मत होए, मुझे चाय की तलब लगी थी इसलिए मैंने अपने लिए चाय बना ली, आप जाके सो जाइए। अब काम वाली देख रही है आलिया को कि रात के इस वक्त इन्हें चाय पीने की क्या तलब हुई। रात के इस वक्त हवेली बहुत ही वीरान महसूस होती है। आलिया अपनी चाय का कप उठाए हवेली के बरामदे से गुजर के अपने कमरे में जा रही है। आलिया को बिल्कुल भी डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा। आलिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि हसन उसके पास ही है और वो उसे अपनी शायरी पढ़ के सुना रहे हैं। हसन को पढ़कर आलिया को अब बिल्कुल भी अकेलापन का एहसास नहीं होता। आलिया की पूरी तन्हाई हसन को पढ़ के ख़त्म हो गई। अब आलिया को हर वक्त हसन की मौजूदगी अपने आसपास महसूस होती है। आलिया बड़े ही ध्यान से हसन को पढ़ रही हैं। हसन ने अपनी इस किताब में अपने महबूब का जिक्र किया है। हसन अपने महबूब की खूबियाँ बता रहे हैं। इसे पढ़ के आलिया को रश्क महसूस हो रहा है। आलिया पढ़ रही है हसन को, हसन अपने बारे में बता रहे हैं। एकदम से आलिया ने ये लाइन पढ़ी कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे इश्क है। आलिया ने जैसे ये पेज पलटा, इसके अगले पेज पे हसन ने अपने इश्क का कबूलनामा लिख रखा है। हसन अपना हमनवा अपने रीडर को कह रहे हैं। ये पढ़कर आलिया चौंक गई। आलिया सोच रही क्या, तो ये सब हसन मेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो आलिया ही हसन को पढ़ रही हैं। आलिया को यूं महसूस हो रहा है कि हसन उसके पास ही है और वो यहीं बैठकर अपनी ज़बानी आलिया को यह सब सुना रहे हैं। अब आलिया जल्दी से हसन का लिखा इश्क का कबूलनामा पढ़ रही हैं। हसन लिख रहे हैं, मेरे हमनवा, मेरे हम ख्याल, तुम अगर मुझे यहाँ तक पढ़ चुके हो तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम मेरी ही तरह हो। मेरी यह सारी तारीफ़ें और मोहब्बत के दावे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे दिल को बस तुम्हारी ही जस्तजू है। मेरे इश्क का करार, ये अहद वफ़ा तुम्हारे लिए मेरी मौजूदगी की मोहताज नहीं। मेरे इश्क के इस इकरार के बाद मेरे हमनवा, तुम्हारे और मेरे दरमियाँ एक लकीर का भी फासला नहीं। अब हसन के लिखे इस इश्क के कबूलनामे को पढ़कर आलिया को करार आ रहा है। हसन के लिखे इश्क के इस इकरार को पढ़कर अब आलिया के दिल को करार आया। अब आलिया सोच रही है, उसके दिल में हसन के लिए जो मोहब्बत पनपना शुरू हुई थी वो यूं ही नहीं थी। हसन खुद चाहते थे कि आलिया उनसे मोहब्बत करे। हसन ने इस किताब को इस तरह से लिखा था कि उनको पढ़ने वाला उनके इश्क में मुब्तला हो जाए, और हसन भी अपने रीडर के लिए वही इश्क महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने इश्क का कबूलनामा लिखा अपने हमनवा के लिए। आलिया को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी खालीपन था, जो भी अकेलापन था, हसन के इस इकरार से वो कंप्लीट हो गया। आलिया भी हसन की ही तरह है। हसन को अदब, शायरी, पोइट्री इन सब का बड़ा शौक़ था। आलिया को भी इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है। हसन ने अरबी, इंग्लिश, पर्शियन तीनों लैंग्वेजेस में किताबें लिखी हैं, पोइट्री लिखी है। आलिया भी इन्हीं लैंग्वेजेस में पीएचडी कर रही है। इसीलिए आलिया को हसन की लिखी किताबें बहुत खूबसूरत लगती हैं। कहीं ना कहीं आलिया हसन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अब आलिया पूरी तरीके से हसन की किताबों में खोई रहती है। हसन को पढ़ना आलिया की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हसन हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसे अपने नज़रिए से अपने अल्फाजों में अपनी किताब में उतारते हैं। हसन को पढ़कर आलिया ऐसा महसूस करती है कि वो भी इस वक्त हसन के ही साथ हो और वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हो। रहमान चौधरी इंडिया आ गए हैं। वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, पर वो वहाँ पढ़ नहीं पाए। वो वहाँ किसी गोरी मैम से मंगनी कर आए हैं। अब रहमान चौधरी ने नकली मार्कशीटें दिखा के यहाँ के कॉलेज में दाखिला ले लिया। आलिया पढ़ रही है हसन की किताब को। अब हसन की किताब में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इस चैप्टर का नाम है जेलसी। रहमान चौधरी एक बिगड़ा हुआ ज़मींदार है। इनके पास इल्म की रोशनी नहीं है, पर दौलत की चमक है। अपने पैसों की यही चमक दिखा के रहमान चौधरी यहाँ कॉलेज में पॉपुलर होना चाहते हैं, दोस्तियाँ करना चाहते हैं। तभी रहमान चौधरी ने देखा अचानक सारे स्टूडेंट्स उनके पास से हट गए और सामने चले गए। अब रहमान चौधरी देख रहे हैं कि ये कौन शख्स है जिसके पास ये सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। हसन एक बहुत ही बेहतरीन शायर है। अब इन सारे स्टूडेंट्स को हसन की हेल्प लगती रहती है। हसन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो सबकी हेल्प कर देते हैं, पर अपने लिए दिए रहते हैं। वो कॉलेज आते हैं, अपना काम करते हैं और यही कॉलेज की टाइपराइटर पर बैठ के अपनी बुक की टाइपिंग करते हैं। अब रहमान देख रहे हैं हसन को, वो पहचान गए। अरे ये तो वही हसन है, हमारा नौकर, जो मेरे लिए मेरा होमवर्क करता था।
ये यहाँ कॉलेज तक कैसे पहुंच गया? अपने नौकर हसन को कॉलेज में देख के रहमान चौधरी गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। जलन और हसद के मारे उनका बुरा हाल हो रहा है। रहमान चौधरी इंसानों की उस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें अगर उनके नीचे वाला इंसान बुलंदी पे पहुंच जाए तो ये जलन और हसद में अपना आपा खो बैठते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसकी कामयाबी। हसन कॉलेज में अपनी बुक की टाइपिंग कर रहे हैं। रहमान चौधरी आए हैं हसन से मिलने। वो कह रहे, हसन तुम्हें अब तक मैं याद हूँ या अब तुम मुझे भूल गए? हसन कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है, कहिए कैसा आना हुआ? अब रहमान चौधरी अंदर ही अंदर तो बड़े गुस्से और जलन में है, पर वो अपने लहजे को नॉर्मल रख के कह रहे हैं, यार हसन फिर से मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, इस बार मैं तुम्हें अच्छा खासा मेहनत आना दूंगा। हसन देख रहे हैं रहमान चौधरी को। अब वो कह रहे हैं, तब की बात कुछ और थी, पर अब मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। रहमान चौधरी अंदर से तो बहुत आग बबूला हो रहे हैं, पर उन्होंने अपने लहजे को नॉर्मल रखा हुआ है। उन्हें बड़े चौधरी ने कह दिया था कि जब तक कि वो कोई डिग्री नहीं ले लेते वो उनकी विदेशी मंगेतर से शादी नहीं कराएंगे। हसन ने साफ साफ लफ्ज़ों में रहमान चौधरी को बता दिया कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, और उन्होंने पहले भी ये काम किसी मेहनत आने के लिए नहीं किया था। उन्हें इल्म से मोहब्बत थी, उन्हें इल्म सीखना था, इसलिए किया था। इसके आगे किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आलिया सोच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हसन ने किताब को बीच में अधूरा छोड़ दिया और इसके पब्लिशर्स ने इसे ऐसे ही पब्लिश करवा दिया। अब आलिया को हसन की फिक्र हो रही है। आलिया सोच रही है, मैं सुबह होते से ही नीचे जाऊंगी और इस किताब का अगला हिस्सा लेके आऊंगी। सुबह होते से ही आलिया नीचे आ गई तहखाने में उस किताब का अगला हिस्सा लेने के लिए। आलिया देख रही इन किताबों की अलमारियों में। इन किताबों की अलमारियों में बस उन किताबों की कॉपियाँ रखी हैं जो किताबें आलिया ऊपर ले गई थी पढ़ने के लिए। उसके अलावा यहाँ और कोई किताब नहीं है। अब आलिया सोच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हसन ने कोई किताब बिना मुकम्मल कर ही छोड़ दी। अब आलिया को बेचैनी हो रही है। इतने में आलिया की काम वाली कह रही है कि बाजी आपसे मिलने आपके भाई आए हैं। आलिया अपने कमरे में आ गई। आलिया का छोटा भाई शादाब आलिया से मिलने आया है। अब शादाब कह रहा है, बाजी क्या बात है, दुल्हा भाई अब तक विदेश से नहीं लौटे? अब आलिया का तो पूरा ध्यान हसन की किताब में उलझा हुआ है। शादाब कह रहा है, बाजी मुझे आपको कुछ बताना है। आलिया कह रही, हाँ बोलो। शादाब कह रहा है, बाजी दुल्हा भाई विदेश अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। अब आलिया बेध्यानी में सब सुन रही है। शादाब कह रहा, बाजी आप सुन भी रही हैं, मैं शाहनवाज दुल्हा भाई की बात कर रहा हूँ। शादाब के झिझोड़ने पे आलिया होश में आई। अब आलिया के जहन में शाहनवाज के एहसास का कोई तसव्वुर तक नहीं है। उसके जहन में तो बस एक ही नाम है और वो है हसन। आलिया कह रही है अपने भाई से, शादाब मेरा एक काम करोगे? अब आलिया जल्दी जल्दी हसन की लिखी सारी किताबों को एक सूटकेस में रख रही है। आलिया कह रही है, शादाब इन सारी किताबों को सही सलामत ले जाके मेरे कमरे में महफूज रख दो। शादाब कह रहा, बाजी पर ये है क्या? आलिया कह रही है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का सामान है, प्लीज़ इसे एहतियात से ले जाना और सही सलामत मेरे कमरे में ले जाके रख देना। आलिया की बेचैनी और फिक्र बढ़ती जा रही है। वो एक बार फिर नीचे तहखाने में आ गई। अब वो सोच रही है, ऐसा नहीं हो सकता, हसन अपनी किताब को बिना मुकम्मल करे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है उन्होंने इस किताब को दूसरा हिस्सा लिखा हो और उस किताब के दूसरे हिस्से को ढूंढ रही है। आलिया ने पूरी किताबों की अलमारी खाली कर डाली पर उसे उस किताब का दूसरा हिस्सा नहीं मिला। नीचे तहखाने से खटर पटर की आवाज़ सुन के हवेली के नौकर नीचे आ गए। अब वो देख रहे हैं यहाँ इतनी रात को आलिया तहखाने में खड़ी सारी चीज़ें उथल पुथल कर रही है। आलिया की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। आलिया को अब शिद्दत से हसन की फिक्र हो रही है। आलिया को घबराहट हो रही है, या अल्लाह हसन के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। अब आलिया पूरी तरह से हसन के इश्क में मुब्तला हो चुकी है। हवेली के नौकर देख रहे हैं आलिया को। वो सोच रहे हैं, ये आलिया बाजी हवेली में क्या ढूंढती फिर रही है। हसन आलिया की रूह तक में बस चुके हैं। इस बात को हफ्ता भर से ज़्यादा का वक्त हो गया। आलिया ने इस हवेली का कोना कोना छान मारा पर उन्हें हसन की लिखी किताब का दूसरा हिस्सा न मिला। जिंदगी ज़िबास्त बातों हमनवा बीतोए दुनिया सके तो तन्हा